हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हम समय को खराब ना करते हुए अपने आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और बेटा उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रूव दैट अंडर रूट 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। देखो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चा सोचता है आखिर स्टार्टिंग कैसे करें हम, आखिर स्टार्टिंग कैसे करें। तो उसकी स्टार्टिंग हमको कैसे करनी है भाई? इधर तो सारा कुछ साइन में दे रखा है, हमको प्रूफ क्या करा रहा है बेटा? sec a और tan a। ठीक है, सबसे पहले इस बारे में सोचना है हमको कि क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करें कि जो हमें sec और tan मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा? इसको tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sin a अपॉन cos a, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पर दूसरी साइड हम देखते हैं, चलो मैं लिख ले रहा हूं एक बार इसको। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। अब प्यारे बच्चों, यहां पर 1 दे रखा है, यहां पर साइन दे रखा है। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेटा कॉस ए से डिवाइड कर दूं, कॉस ए से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ठीक है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ईच टर्म में हम सेपरेट कॉस का डिवाइड करेंगे। 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन बेटा 1/cos a माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए बेटा, यहां पर हमने क्या किया? टेन को तो हमने कन्वर्ट कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए में। और बेटा सेक भी आपका कन्वर्ट हो जाता है रेसिप्रोकल। इसका क्या होता है? सेक का कॉस 1/cos ए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मुझे 1/cos ए मिला हुआ है, यहां पर साइन ए अपॉन कॉस ए मिला हुआ। अब अपन कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? और देखिए, अंडर रूट 1/cos ए दैट मीन्स सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए दैट मीन्स टेन ए। लगभग क्वेश्चन की फॉर्म में पहुंचने वाले हैं। 1/cos प्यारे बच्चों sec ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। ठीक है, अब देखो करना क्या है भाई, हमारे लिए sec ए प्लस टेन ए ऐसे करके जो उधर टर्म दे रखे हैं लगभग उससे मिलता जुलता कुछ आया है। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे कैसे करके? बेटा इसका रैशनलाइज कर लीजिएगा। अंडर रूट बच्चों sec ए प्लस टेन ए अपॉन sec ए माइनस टेन ए इंटू sec ए प्लस टेन ए। निगेटिव दे रखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यहां पर sec ए प्लस टेन ए इंटू sec ए प्लस टेन ए अपॉन sec ए प्लस टेन ए। वी नो दैट बेटा a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ए स्क्वायर या बोल सकते हैं हम a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। देखिए बेटा a इंटू ए सेम है बिल्कुल, sec ए माइनस टेन ए sec ए प्लस टेन है, दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी को पूरा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है बेटा, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में अलग हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और डिनोमिनेटर में अलग। कैसे करके? अंडर रूट बेटा a इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स sec ए प्लस टेन ए इंटू sec ए प्लस टेन ए। तो बेटा ये हो जाएगा आपका sec ए प्लस टेन ए की पावर 2 अपॉन, ठीक है, a प्लस ए माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा sec a माइनस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए दैट मीन्स अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब करना क्या है बेटा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या होगी, वी नो दैट। देखो प्यारे बच्चों, एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा दूसरी फॉर्म में, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बेटा ये वाला इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स नीचे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सेक ए प्लस टेन ए अपॉन अंडर रूट 1, दैट मीन्स सेक ए प्लस टेन ए। बेटा सेक ए प्लस टेन ए और प्यारे बच्चों सेक ए प्लस टेन ए, दोनों जगह ही आप देख रहे हैं कि दोनों सेम वैल्यू है बिल्कुल, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए, यही प्रूफ करना था हमको, हमारा प्रूफ हो चुका है, आपकी समझ में आया होगा, ऐसी आशा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे, इजी भी है, कैसे करके मैं इस साइड को यानी कि LHS को सॉल्व करता हूं, ठीक है। बेटा यहां पर भी साइन है और यहां पर भी साइन है, थोड़ा ये बातें बहुत जरूरी हैं देखनी, क्वेश्चन को पहले समझिएगा देख के कि आखिर कुछ कॉमन भी आ सकता है या किसी भी कोई भी वैल्यू है उसका हमको मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, किसी वैल्यू से डिवाइड तो नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजों को पहले क्वेश्चन को देख के समझिए कि करना क्या है, क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएं, आंसर कैसे लेके आए, ठीक है। देखिए कैसे करके, बेटा ये हो गया आपका यहां पर साइन ए। बेटा यहां मैंने जब साइन ए यहां पर है और यहां पर है तो मैंने साइन ए को कॉमन ले लिया है, यहां पर क्या रह गया 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, बेटा कॉस ए को बाहर निकालिएगा, कॉस ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा एक कॉस यहां से कम हो गया, टू कॉस स्क्वायर ए, ये वाला कॉस बाहर आ गया, यहां 1 रह गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब करना क्या है इसमें बेटा, यहां पर आपको जो प्रूफ करना है ना, जरा उसकी ओर देखो, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है मुझे टेन ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि इसके इक्वल क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दैट मीन्स इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेन ए, ठीक है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, बेटा टू, कॉस को चेंज कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं कॉस को चेंज करके, टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। सर ये कैसे कर दिया बेटा, वी नो दैट आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम कौन सी वाली आइडेंटिटी से निकालते हैं, ये होता है बेटा साइन स्क्वायर ए इज प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मैंने साइन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आइडेंटिटी मुझे मिल गई, ठीक है। तो मैंने कॉस को इन टर्म ऑफ साइन ए चेंज किया है। अब देखिए जरा बेटा, टेन ए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, टू की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, 2 माइनस टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1। हम सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे, टेन ए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखिए बेटा 2 माइनस 1 दैट मीन्स पॉजिटिव 1, तो ये प्लस का 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। आप देख चुके हैं क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है कैसे करके। बेटा ये तो दोनों ही टर्म सेम हो गए तो कैंसिल आउट, टेन ए बचा अपने पास, टेन ए ही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। 1+1/tan² ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1+1/cot² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/sin² माइनस साइन की पावर 4a। कैसे करेंगे क्वेश्चन को बेटा, इधर से स्टार्ट करता हूं मैं। एलसीएम ले लीजिएगा इसका। देखिए ये हो गया आपका tan² प्लस 1 अपॉन tan² इंटू बेटा cot² प्लस 1 अपॉन cot²। समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा। मैंने इसका यहां से एलसीएम ले लिया, इसका यहां पर एलसीएम ले लिया, ठीक है। कैसे करना, आप आइडेंटिटी आपको पता है बेटा, क्या है आइडेंटिटी? 1+tan² इज इक्वल टू sec² और बेटा 1+cot² इज इक्वल टू sec² और ये हो गया बेटा cosec²। 1+cot² इज इक्वल टू cosec²। तो करना क्या है अब बेटा, वो वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है। ऊपर हो गया हमारा sec² अपॉन tan², ठीक है। इनटू बेटा ये हो गया आपका क्या, cosec² अपॉन cot², अपॉन cot²। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया बेटा sec² इंटू cosec² अपॉन बेटा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, बट tan A इज इक्वल टू 1/cot A। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ tan A इज 1/cot A। तो बेटा 1/cot A cot², स्क्वायर लगा हुआ पहले से, इंटू cot²। बेटा ये आपस में कैंसिल। मेरे पास बचा क्या है अब, मेरे पास बचा है बेटा sec² इंटू cosec² केवल, यहाँ नीचे तो 1 है। cot² से cot² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं बच्चों, इसको हम, इसका भी रेसिप्रोकल होता है भाई। sec A का क्या होता है प्यारे बच्चों, sec A का रेसिप्रोकल होता है 1/cos A। और प्यारे बच्चों cosec A का रेसिप्रोकल cosec A इज इक्वल टू 1/sin A। बेटा इसको चेंज कर दीजिएगा, 1/1 अपॉन बेटा sec का उल्टा 1/, नहीं sec। बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/cos² इंटू 1/sin², ठीक है। यानी कि 1/cos² इंटू sin²। अब यहां पर क्या करेगा बालक, यहां पर थोड़ा सोचेगा कि अब करना क्या है। सोचना तो बेटा यहां पर भी पड़ेगा, सोचना तो आपको यहां पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहां से आगे हम कैसे करें हमें सोचना है कि हमको भाई नीचे डिनोमिनेटर में sin² माइनस साइन की पावर 4a लेके आना। तो कैसे लेके आ सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल साइन हो गया, अच्छी बात है, हो सकता है, चलो थोड़ा सा मिला कुछ। उसके बाद sec² इज इक्वल टू 1/cos²। भाई यहाँ कॉस आ गया, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई है। क्या होना चाहिए बेटा, आप आइडेंटिटी देखेंगे एक कि आपका cos² इज इक्वल टू 1 माइनस sin² होता है, ठीक है। तो वो वाली आइडेंटिटी यहां प्रूफ कर देंगे तो हमें मिलेगा कि हमारे दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, साइन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1/cos², 1 माइनस sin², और प्यारे बच्चों इनटू
साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, बेटा ये हो गया साइन की पावर 4 ए। मुझको लेके क्या आना था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। दैट मीन्स हमारा जो सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन है, जो चाहता है वो हमें मिल गया, प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू 2। बेटा इसमें आइडेंटिटी है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको लर्न होंगी, एक बार मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। बेटा एक आइडेंटिटी तो आपको ये वाली यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू बेटा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और बच्चों एक आइडेंटिटी इसके लिए ये वाली यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू बेटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इनका यूज करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, उसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे बेटा, मैं इसको डायरेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा और पीछे लेते हैं। देखिए बच्चों, बेटा इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बेटा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बेटा इसमें मैं, ठीक है। इसको आप ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यूज करेंगे हम अभी आगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे अगले वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद में प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा माइनस प्लस है बेटा यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं था आगे तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा बेटा, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो कैसे करके बेटा इसको इससे कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर भी कुछ मैच हो रहा है, इसको यहाँ पर इससे कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और यूज करेंगे हम, वी नो दैट बेटा ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये भी यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों जगह क्या वैल्यू इनकी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसको ही तो फॉलो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो देखिए जरा आगे चलते हैं अब हम, बेटा इसकी जगह चलो ऐसे करके थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा ले रहे हैं, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। बेटा ये हो गया आपका कॉस, साइन को ले लीजिएगा पहले, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अपॉन में जो था डिनोमिनेटर वो कैंसिल आउट हो गया है बेटा, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब प्यारे बच्चों देखिए,
ये एक आइडेंटिटी अपने में अलग है और ये उस मतलब इसी को मैच कर रही है बिल्कुल। और मैंने ये बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स ये जो आइडेंटिटी है ये यहां पर पुट हो जाएगी, इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन है अच्छा। आप एक बार प्रैक्टिस और करेंगे इसकी, इस बार चांसेस हैं इसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत शॉर्ट है और थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कैसे करके, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेटा यहाँ पर x है ना, तो x से यदि डिवाइड करेंगे तो थोड़ी बड़ी बात होगी, बट हम डिनोमिनेटर में से यदि x को कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे करके, सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों। बेटा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये ए अपॉन एक्स दे रखा है। तो मुझे कैसे भी करके बेटा यहाँ पर यदि मैं ए अपॉन एक्स ले आऊँ और ये 10 की वैल्यू, मतलब जो ए अपॉन एक्स हमें गिवन है, सॉरी ए अपॉन एक्स की वैल्यू 10 थीटा मुझे गिवन है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा तो आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे करके, बेटा एक्स अपॉन प्यारे बच्चों अंडर रूट, मैं बिल्कुल ओपन करके बता रहा हूँ आपको, यदि मैं यहाँ से प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बेटा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप कह रहे होंगे पता नहीं सर कैसे कॉमन लिया है, एक बार उल्टा सोचते हैं हम, ठीक है। एक बार उल्टा सोचते हैं कि यदि हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वापस कर दें, तो क्या यही मिलने वाला है जो हमने पहले देखा था। तो करेंगे जरा, बेटा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वापस ए स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि वही मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ऐसे करके कॉमन लिया है मैंने, यहां पर 1 छोड़ा है, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर की वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही बात मिल जाएगी जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए बेटा ये है आपका क्या, एक्स अपॉन, प्यारे बच्चों थोड़ा और ओपन करके बताता हूं, अलग अलग हम चढ़ा लेंगे इस पर स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बेटा यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया तो मेरे को क्या मिला, एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स अपॉन अंडर रूट ए अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 1। कैसे लिख सकता हूं बेटा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है और उसकी पावर 2 लगा दी, ठीक है, बात एक ही है। अब करना क्या है बेटा, एक्स से एक्स हो गया आपका कैंसिल और मुझे जो आंसर मिला है वो मिला प्यारे बच्चों 1 अपॉन ए अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 1। लगभग आप आंसर के पास तक पहुंच चुके हो। मैंने बोला था कि अगर यदि हमें ए अपॉन एक्स मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, tan थीटा। प्यारे बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट बेटा tan थीटा ए अपॉन एक्स, यानी कि ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए अपॉन एक्स, यहां से वैल्यू उठाइए tan थीटा किसकी, ए अपॉन एक्स की, tan थीटा वैल्यू कहां पर पुट की है, यहां पर पुट की है, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, अभी भी आइडेंटिटी मैं बता चुका था आपको कि 1 अपॉन अंडर रूट बेटा क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों कैसे आया sec स्क्वायर थीटा, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
sec स्क्वायर थीटा, सेकंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी क्या वो कहती है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। बेटा यहां पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, यानी कि 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है प्यारे बच्चों, cos थीटा, ठीक है। हमारी इसकी जो वैल्यू x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगी, cos थीटा होगी। आपका क्वेश्चन, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि हम इधर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करके, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इसको लेते हैं जरा, RHS लीजिएगा, RHS देखो बच्चों, RHS देखो जरा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आइडेंटिटी हम जानते हैं बेटा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा एक बात बताइए जरा, थोड़ा समझेंगे हम, यदि मैं इस 1 की ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, 1 की मल्टीप्लाई 1000 टाइम कर लीजिएगा, ठीक है, तो भी बनाना है। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखो बेटा, ये है आपका 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। प्यारे बच्चों ये आपस में टर्म ही सेम हो गए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के, दैट मीन्स इसको हम कैंसिल कर देंगे और मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 1 प्लस कॉस ए, जिसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, 1 प्लस कॉस ए, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस ए को कैसे चेंज करेंगे, सेक ए। बेटा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, एलसीएम ले लिया मैंने सेक ए, मुझको प्रूफ क्या करना था, यही करना था। अब आपके मन में एक विचार होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम आरएचएस से करें या एलएचएस से करें, तो चलो एक बार हम बेटा इसको अब एलएचएस से भी करेंगे। सेकंड मेथड बताने वाला हूं मैं इसका, कि हमने आरएचएस से तो एलएचएस को प्रूफ कर दिया, बट एलएचएस से हम आरएचएस को कैसे प्रूफ करेंगे वो भी बेटा बाद में दोबारा से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करना है। देखिए प्यारे बच्चों, बेटा यहां पर अब हम लेते हैं आपका एलएचएस, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, कन्वर्ट कर लीजिएगा बेटा, 1 प्लस, अभी बताया था मैंने कि सेक ए को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी बेटा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सर कैंसिल कैसे करेंगे, बेटा कैंसिल ऐसे करेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू, डिवाइड में इसका उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे, तो प्यारे बच्चों कॉस ए अपॉन 1, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो बेटा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। सर बहुत
ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत आसान तरीका है बेटा। करना क्या है कि मुझको ऐसे 1 लिख लेना है, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, कॉस ए प्लस 1, इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। करना क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस ए और बेटा 1 माइनस कॉस ए। मैं आपस में कैंसिल भी कर सकता हूं और वापस वही बात आएगी, दैट मीन्स ये भी रेशनलाइज का एक पार्ट है। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, बता चुका हूं पहले भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे अब। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, देखिए बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब प्यारे बच्चों देखेंगे जरा, देखो बच्चों एक काम करते हैं हम, देखिए जरा थोड़ा आगे बढ़ गए हम, इसको पीछे ही कर लेंगे इसको सॉल्व। देखिए हम ये यही लेके आना ना वापस, तो यहीं पर हो जाएगा ये तो सवाल सॉल्व हमारा, यही हो गया। चलिए कॉस ए प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, यानी कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इतना आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको अरे दोबारा से वापस चलेंगे बेटा, पुरानी बात याद आ गई थी मुझे। देखिए वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, हो चुका था क्वेश्चन, मैंने इसके बराबर इसको लाने का सोच लिया, कोई बात नहीं है। कॉस ए प्लस 1, अब यहाँ पर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस ए और बेटा 1 माइनस कॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, क्या हो गया प्यारे बच्चों, वो ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। मेरे ध्यान में ये वाली बात थी। ठीक है, बट हमको इसके बराबर इसको लेके आना है, तो वही प्रोसेस यूज करेंगे, क्वेश्चन हो चुका था लगभग। ठीक है, ये यहीं पर हम पहले रुके थे, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो दैट मीन्स बेटा हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है, पहले हम इसके बराबर इसको कैसे लाएंगे, फिर इसके बराबर इसको कैसे लाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ बच्चों 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बेटा आप पाइथागोरस का यूज करके भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए कि भाई tan थीटा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट मीन्स यहां पर देखिए जरा प्यारे बच्चों, मैं इसको चेंज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, इसको रखते हैं बॉक्स में बंद। ठीक है, इसका यूज आगे होने वाला है, कैसे होने वाला है देखिए बच्चों, 4 समझेंगे थोड़ा सा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। करना क्या है बेटा, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमको इसी पूरे टर्म को, ठीक है, इसको किस में चेंज कर लेना है, किस में चेंज कर लेना है बेटा, tan में ही चेंज कर लो। तो tan में चेंज कब होगा, जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो कर लीजिएगा भैया कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा बेटा 4 साइन थीटा माइन अपॉन
4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, बेटा ये हो जाएगा आपका 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस, प्लस है बेटा वहां पर, यहां पर प्लस है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, पिल माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। एक बार दोबारा से देखेंगे बेटा, कॉस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैंने किससे डिवाइड किया है? कॉस से। क्यों किया है? क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन अपॉन कॉस। अब आप ये कहेंगे सर ये तो 1 अपॉन कॉस होता है तो सेक आएगी वैल्यू। बेटा आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहां से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। कैसे करके? मैंने बेटा कॉस को सब टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर माइनस रखा है, यहाँ पर प्लस रखा है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कर दिया है, सभी के साथ अलग अलग कॉस को डिवाइड किया है। यहाँ पर मैंने प्लस रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वहां पर माइनस रखा है, ठीक है। अब बेटा ऊपर क्या आ गया मेरा, 4 टेन थीटा माइनस ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, भी कई बार बता चुका हूं रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, सेक थीटा अपॉन, बेटा ये हो गया आपका क्या 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये बेटा कैंसिल 1 हो गया, ठीक है, माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा सा इसको, ये यहां पर बेटा वही हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा टेन थीटा, और प्यारे बच्चों यहां पर 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेटा ये हो गया आपका टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा। अब थोड़ा सा देखेंगे कि सेक, सर टेन थीटा की वैल्यू तो मेरे को पता है 3/4 फाइंड आउट आपने कर ली है, बट हम सेक को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बड़ा आसान तरीका है, देखिए कैसे बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर प्यारे बच्चों सेक थीटा की वैल्यू मैं रखूंगा तो 1 प्लस 3/4 की पावर 2, दैट मीन्स बेटा ये हो गया आपका कितना, 3 3 जा 9 प्लस एलसीएम ले लूं, 4 4 जा 16/16, इट मीन्स अंडर रूट 25/18 लिख गया, 8 25/16, दैट मीन्स 5/4। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 5/4। अब मुझे सेक भी पता है बेटा, मुझे सेक थीटा भी पता है कि 5/4 है, 5/4 है, मुझे टेन थीटा भी पता है कि 3/4 है। जब दोनों वैल्यूज मुझे पता है तो पुट कर दीजिएगा। कैसे? देखो बच्चों, 4 इंटू 3/4, 4 इंटू 3/4 माइनस 1 प्लस 5/4 अपॉन, बेटा 4 इंटू 3/4 प्लस 1 माइनस 5/4, 4 से 4 कैंसिल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, बेटा ये हो गया 3 माइनस 1 प्लस 5/4 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 5/4, 3 प्लस 1 माइनस 5/4। अब बेटा आगे देखेंगे जरा,
3 - 1 2 प्लस 5/4 प्लस 4 माइनस 5/4। बेटा ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5, एलसीएम ले लेंगे, 8 प्लस 5/16 माइनस 5। प्यारे बच्चों यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 8 प्लस 5 13/16 माइनस 5, ये हो गया बेटा आपका 11। यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, करने के प्रोसेस को भी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि भाई यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बाकी इस इधर ये प्लस में दे रखा है, इधर माइनस में दे रखा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया होना चाहिए बेटा कि देखो यहाँ पर x/a है, यहाँ पर भी x/a है, y/b, यहाँ पर भी y/v है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, पहले स्क्वायर करो तो बोथ साइड एंड ऐड, दोबारा से फिर इसको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, करेंगे अब दोबारा से। ठीक है, देखो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहले बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, तो देखो कैसे करूंगा बेटा, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूंगा और इसको भी स्क्वायर करूंगा बोथ साइड और तुरंत ऐड कर दूंगा फिर। ठीक है, कैसे थोड़ा हम करेंगे, x/a कॉस थीटा प्लस y/b साइन थीटा की पावर कॉस, और बेटा ये हो गया आपका x/a, इसकी पावर 2। मैंने बोला पहले स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, x/a साइन थीटा माइनस y/v कॉस थीटा की पावर 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा प्लस इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो दोनों ऐड कर दिया है मैंने। अब यहां पर हम थोड़ा दोबारा से लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे बच्चों, देखो समझना ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा x² / a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y² / v² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू x/a कॉस थीटा डॉट y/v y/b साइन थीटा प्लस बेटा एक मिनट दोबारा से, x² / a² साइन थीटा प्लस y² / v² कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस 2x/a साइन थीटा इंटू बेटा इंटू y/v कॉस थीटा इज इक्वल टू 1² + 1² इज इक्वल टू 2। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो आइडेंटिटी यहां पर यूज की है बेटा, एक तो की है आपका a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab, जो कि प्लस 2ab, जो कि बेटा यहां पर यूज की है। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैंने यूज की है a - b की पावर 2 इज इक्वल टू बेटा a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab, दोनों आइडेंटिटी इन दोनों टर्म में मैंने यूज की है। ठीक है, अब करना क्या है प्यारे बच्चों, देखो बेटा 2x/a साइन थीटा y/b कॉस थीटा, 2 इंटू x/a कॉस थीटा, x/a कॉस थीटा, y/v साइन थीटा, y/v साइन थीटा। तो बेटा एक बात बताइए, इनटू में तो ये टर्म आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो टर्म है हमारे, ये एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया।
आप कहेंगे सर यहाँ तो कॉस के साथ एक्स अपॉन ए है, भाई उठा के यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है, इनटू में तो हो जाता है चेंज, समझ रहे हो बेटा। अब देखिए जरा दोनों जगह क्या निकल के आएगा, एक बार फिर से समझेंगे। यहां पर टर्म दे रखा है आपका 2x अपॉन ए, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पर बेटा y अपॉन बी है। अब मैं इसको यदि और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2xy अपॉन ए बी, और बेटा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको उठाते हैं जरा बेटा, ये आपका 2x अपॉन ए साइन थीटा डॉट y अपॉन वी कॉस थीटा। प्यारे बच्चों इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं मैं, 2xy अपॉन ए बी, और बेटा ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों ही सेम है, दोनों का ही मीनिंग एक निकल के आया। दैट मीन्स हम बेटा एक प्लस का है और एक है माइनस का, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे करना क्या है बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बेटा यहां पर स्क्वायर आएगा, साथ ही लगा देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए करना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां क्या है बेटा कॉमन ले रहा हूं मैं, इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या लेके आ रहे हैं हम, कॉमन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में प्लस। बेटा अब मैं इनको इसमें और प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन लेके आता हूं, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये वाला 2, ठीक है। अब बेटा आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेटा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फाइनली इसका जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों वो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा यही तो लेके आना था हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा जाए ऐसी आशा है, ठीक है, आप अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए। पहले भी बता चुका हूं मैं कि जब हमें यहां पर टेन ए दे रखा है और सेक ए दे रखा है, दैट मीन्स कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनसे रिलेटेड टर्म मुझको इधर मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे ऐसा, वही पहले वाला प्रोसेस बेटा। ये हो गया आपका क्या, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। 10 लाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही किससे डिवाइड कर देंगे हम, कॉस ए से, कॉस ए से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, बेटा ये हो गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और बेटा ये प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए माइनस 1 प्लस
बेटा ये हो गया आपका sec a अपॉन tan a प्लस 1 माइनस sec a माइनस sec a। अब प्यारे बच्चों आगे देखेंगे जरा, हम ऐसा कुछ करते हैं, देखो कैसे। बेटा इसको सबसे पहले मैनेज करिएगा, टेन मतलब इसको ऐसे करके आगे पीछे करना है हमको, इस 1 को लास्ट में रखना है, ठीक है। तो tan a वो क्यों रखना है वो मैं बताने वाला हूं अब अगले स्टेप में। sec a माइनस 1 अपॉन अपॉन अपॉन, बेटा देखिए एक मिनट, tan a माइनस sec a प्लस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को, कि यहां पर 1 इज इक्वल टू क्या होता भाई। देखो बच्चों, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यदि मैं इस 1 की जगह, इस वाले 1 की जगह, या ऊपर न्यूमरेटर में रख लीजिए या डिनोमिनेटर में रख लीजिए, यदि मैं ये आइडेंटिटी पुट कर दूं तो कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। कैसे बेटा, ये हो गया आपका tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन बेटा tan a माइनस sec a, tan a माइनस sec a प्लस बेटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। याद रखें बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को पूरा पूरा फॉलो कर रहा है, तो हम पुट कर देंगे इसमें कैसे करके। देखिए बेटा, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन बेटा देखिए tan a माइनस sec a, tan a माइनस sec a प्लस sec सॉरी देखिए बेटा sec a माइनस tan a और बेटा sec a प्लस tan a। अब प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी प्यारे बच्चों, यहां sec a माइनस tan a है और यहां पर प्यारे बच्चों tan a माइनस sec a है। तो मैं क्या करता हूं, sec a माइनस tan a कॉमन लेता हूं। और वैसे भी एक बात समझना जरा, यदि मैं यहां पर, समझो एक मिनट, यहां से इसको स्टेप को पहले समझाता हूं एक मिनट। बेटा यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा आपका sec a माइनस tan a। दैट मीन्स जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल गया। अब दोनों जगह sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a कॉमन ले लेंगे हम, इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या बेटा, sec a माइनस tan a कॉमन ले लो, sec a माइनस tan a कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन बेटा sec a माइनस tan a कॉमन लेंगे तो क्या बचा, sec a माइनस tan a कॉमन ले लो, तो बेटा यहां माइनस का 1, ठीक है, यहां प्लस का sec a प्लस का tan a। थोड़ा देखेंगे कुछ मैच हो रहा है क्या, थोड़ा माइनर ऑब्जर्वेशन करते हैं। -1 sec प्लस का है, tan प्लस का है, दैट मीन्स, ओहो ये बेटा यहां पर माइनस कॉमन आएगा और ये हो गया आपका sec a, और ये यहां पर हो गया आपका बेटा tan a, रफ हो गया tan a, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा आपका sec a। देखो बच्चों, वापस जाएंगे वहां पर, -1 sec a प्लस का है और tan a प्लस का है। दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मैच हो गया, sec प्लस का, tan प्लस का और 1 माइनस का। दैट मीन्स बेटा ये जो है आपस में सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो गए।
अब जब ये कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा क्या, 1 sec a माइनस टेन ए, लेके क्या आना था, यही लेके आना था बेटा, 1/sec a माइनस टेन ए, और बेटा 1/sec a माइनस टेन ए। हमने इसके बराबर इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप एक बार और रिवीजन करेंगे, ऐसी आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बेटा क्वेश्चन मैं सबसे पहले ही आइडेंटिटी दे दी है, अब जब आइडेंटिटी दे दी है तो उनको पुट करेंगे हम कैसे करके। देखो बेटा 1 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, cot क्यूब थीटा अपॉन 1 cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बेटा cosec स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों बेटा ये tan क्या हो गया, ये हो गया आपका tan क्यूब थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका बेटा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा अपॉन sec का रेसिप्रोकल अभी भी मैं पहले बता चुका हूं आपको, sec का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cot का होता है बेटा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन cosec का उल्टा बेटा 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, ये तो बेटा अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये तो पूरा ही फिनिश हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा केवल, जैसे यहाँ पर पूरा फिनिश, यहाँ 1 sin थीटा, केवल एक sin थीटा बचेगा। और मेरे को फाइनल आंसर जो मिला है, मतलब कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो मिला है, sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे कि सर यहां से आगे कैसे करें, अभी हमें और सोचना है बेटा। क्या सोचना है कि यदि मैं इसका एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं तो क्या मिलने वाला है। देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका sin 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। अब सर इससे आगे कैसे करेंगे, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे, और करना क्या है, sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 2, इतना तो ब्रेक कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा कि प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को प्लस करना है, और इतना ही क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है, और अपॉन बेटा ये हो गया आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। इतना सोच के रखना है हमारे लिए। अब क्या करना है बेटा, ये किसकी फॉर्म बन गई, ये बन गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम लगभग आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स 1। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों टर्म का अलग अलग कर लेना है हमको। तो ये हो गया आपका
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा एक बात बताइए, यहां से ये आपस में यहां से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर एक साइन थीटा बचा है और एक कॉस थीटा बचा है। आगे अब है क्या, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इट मीन्स सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इट मीन्स सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बेटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा क्या यही लेके आना था, एक बार चेक करते हैं, वापस चलते हैं। सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर, क्वेश्चन जो बुलवाना चाह रहा था आंसर, वो हमें मिल गया है। यहाँ पर हमको नीचे वो मिल गया है। प्यारे बच्चों, आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, ऐसी आशा है। हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपको कराने वाले हैं। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू।